नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज कार्यक्रम में देवभोग में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष पहुंचे हैं। महोदय जी, किस तरह का कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित किया गया? आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान, माननीय मोदी जी का सोच है कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बने और 2047 तक पूर्ण विकसित बने। इसके लिए लोगों को जागरूक करना है कि हम स्वदेशी उत्पादन भी करें और स्वदेशी उत्पादन के साथ साथ उसका उपयोग भी करें। तो इसके लिए जन जागृति होना बहुत जरूरी है। मोदी जी कहना है आत्मनिर्भर भारत का रास्ता गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा से होकर गुजरता है। तो युवा भी जागे, महिलाएं भी जागे, किसान भी स्वदेशी सामान को उत्पादन करके अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँचाए। इसके लिए जन जागरूकता होना जरूरी है। इसके लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्षेत्र लोग बड़े उत्साह के साथ उपस्थित हुए और सबने संकल्प लिया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और जब लोग ठान लें कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगा तो वो दिन दूर नहीं जो हमारा भारत देश पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऐसे भी मोदी जी के बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे 300 स्टार्टअप योजना लागू किया, वोकल फॉर लोकल, ये हमारा मूल मंत्र है। इसके तहत लगातार अभियान चालू है। अब इसके तहत 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से दूर हुआ। इसके साथ साथ भी एक अच्छा योजना लॉन्च किया है, धन धान्य कृषि योजना, और इसके साथ साथ दलहन तिलहन एक मिशन लागू किया है जिसके अंतर्गत 35,000 करोड़ रुपया इसमें फंड दिए हैं। तो मोदी जी का जो संकल्प है वो हम सबका संकल्प बने, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। यह राजनीति 1-2 साल का कोर्स नहीं है, बल्कि आजीवन चलने वाला एक महायज्ञ है। इसके तहत हमारे कार्यकर्ता भी लगातार प्रण प्राण से जुटे हुए हैं और उसको हम जागरूक करके, अन्य लोगों को जागरूक करके, एक एक व्यक्ति को जागरूक करके हर घर घर आत्मनिर्भरता हो, इसके तहत आज कार्यक्रम किया गया था। आज कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, सफल हुआ। इस कार्यक्रम में माननीय हमारे संगठन महामंत्री पवन साई जी भी उपस्थित थे, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा अवस्थी भी थी, संतोष उपाध्याय भी थे, गोवर्धन सिंह मांझी भी थे, डमरू पुजारी भी थे, सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और हमारे कार्यकर्ता दूर दूर से आए हुए थे। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। मोदी जी, कांग्रेस के ऊपर लगातार मंच से आप लोग हमला कर रहे थे, कांग्रेस के ऊपर लगातार हमला हो रहा था मंच से। देखिए, कांग्रेस ने 60 साल में जो कवाड़ा किया है वो कवाड़ा को हम सब ठीक करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। वास्तव में चाणक्य के जो कथन है आज हम सबको याद आ रही है। चाणक्य का कहना का विदेशी कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। आज हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन चाणक्य जो वाक्य है वो सही धरातल में उतर रहा है। आज राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष के नेता है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेश की धरती में जाकर के हमारे भारत देश के विरोध करते हैं। ये एक आतंकवादी है, ये एक नक्सलाइट है, उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य है। इसलिए कांग्रेस का हम हमला नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अपने करनी में जा रहा है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी बन गया है, एक परिवार का पार्टी बन गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आता है कि छत्तीसगढ़ में सड़क में जगह जगह गड्ढे दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ बीजेपी सभा करने में बिजी है। देखिए, आज जो छत्तीसगढ़ के स्थान है, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का अच्छा विकास हुआ और लगातार विकास कर रहा है। माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो हमने वादा किया था उस वादा को पूरा कर रहे हैं, कहीं पे कोताही नहीं बन रहा है और सड़क लगातार बन रहा है। 5 साल तक ये कांग्रेस ने कोई सड़क नहीं बनाई, एक ईंट नहीं रखा। उसको रिपेयरिंग करने में समय लगेगा। अभी हम 2 साल होने जा रहा है, 5 साल में सब ठीक कर देंगे और निश्चित रूप से भारत देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्दी से हमारा 2047 ही नहीं बल्कि उसके पहले आत्मनिर्भर बन जाएगा। कल कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिली है। आप सब संगठन का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का और आप सबका आशीर्वाद रहा, जिसके यहाँ से मुझे जिम्मेदारी मिली है। ये जिम्मेदारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, एक कर्तव्य है। इस कर्तव्य को कर्तव्य की भावना से मैं करूँगा और जो मुझे जिम्मेदारी दिया है उसको निर्वहन करते हुए। मोदी, अंतिम सवाल, कार्यकर्ताओं को कैबिनेट मंत्री के रूप में क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है, क्या मैसेज अब देना चाहेंगे? मैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो मिल गया मुझे, लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहा हूँ और कार्यकर्ता रूप में काम करता रहूँगा। और हम सब कार्यकर्ता जो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी अपेक्षा के अनुरूप काम करके आगे बढ़ेंगे। चलिए महोदय जी, बिल्कुल आपका धन्यवाद। तो चंदूलाल साहू जी को आपने सुना। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की और आइए और भी नेताओं से बातचीत कर लेते हैं। चूंकि पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी जी मौजूद है,
विधायक महोदय, पूर्व विधायक दामोदर पुजारी जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम एक नंबर है। मोदी जी का योजना है संकल्प, है जी। ना, आत्मनिर्भर, जी, उसी के नाम से आज का अपन पूरे वृंदावन का सम्मेलन था। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा है आपने भी। जोश भरा है भारतीय जनता पार्टी पूरे कार्यकर्ता का वृंदावन का। कैसे चल रही है आपकी केंद्र राज्य की सरकार? एक नंबर चल रहा है ना, जनता से लेके युवा तक हमारी सरकार ने एक नंबर में। महोदय, कांग्रेस का क्या आरोप, क्यों आरोप है कि विष्णुदेव साय जी सरकार नहीं चला पा रहे, सरकार संभाल नहीं पा रहे? अरे कांग्रेस उसका तो देखे पहले 5 साल के कार्यकाल का। बिल्कुल, तो पूर्व विधायक जी का आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है सिर्फ आरोप लगाती है। पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय जी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करूंगा। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम आप भी शामिल होने पहुंचे थे, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आत्मनिर्भर भारत के कल्पना लेकर मोदी जी चल रहे हैं। उस कल्पना को हम लोग जगह जगह जहाँ जहाँ क्षेत्र में लोगों से बातचीत करके, क्योंकि हम आत्मनिर्भर होंगे तो भारत आत्मनिर्भर होगा, और भारत आत्मनिर्भर होगा तो हमारे जो लोगों को सपने हैं पूरे होंगे। तो हम लोग नियोजन करने आए हैं कि गांव में देहात में संदेश पहुंचता नहीं है, लेकिन पार्टी की नीति है और पार्टी का वैभव भारत बनाने की नीति। तो वोकल फॉर लोकल, इस मुद्दे को लेकर हम चल रहे हैं और जन समर्थन मिल रहा है। एक ही पार्टी नहीं, सारे लोग ये तैयार हैं कि जो देसी चीज़ है, जो देश से बने हुए लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं, उसका यूज़ करें, अपना पैसा अपने पास रहे, और जब अपना पैसा अपने पास रहेगा तो भारत आत्मनिर्भरता के आगे बढ़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि जनता की समस्याओं से बीजेपी कोई लेना देना नहीं है। बिजली बिल बढ़ रहा है, सड़कों की स्थिति खराब है, लेकिन सिर्फ बीजेपी सभा ले रही है और सभा लेने में व्यस्त है। देखिए, 5 साल के कांग्रेस से जो कार्यकाल रहा है उससे बहुत बेबस स्थिति पैदा कर दी, और जो संभालने में 1 साल तो चुनाव लग गया, लगातार 1 साल चुनाव लग गया। चुनाव होने के बाद 1 साल 9 महीना का काम चालू है, सारे बजट प्रस्ताव पास हैं, सारे बजट में पैसे आ चुके हैं, समय टेंडर लगने का, काम करने का, एस्टिमेट बनाने का लगता है। और जैसा 15 साल का आपको कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी के विकास का, वही विकास का कार्यकाल फिर से रहेगा। बिल्कुल, तो संतोष जी ने कहा कि विकास का कार्यकाल रहेगा। और भी कुछ नेताओं से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कहना है। पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। माझी जी, क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम, महोदय जी मेरे तरफ देख के मत मुस्कुराइए ना, आपका अंदाज ही निराला है भाई। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, मैं पूछ रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा जी। माझी जी, कोई डाउट की स्थिति है क्या? आप कार्यक्रम बढ़िया रहा कह रहे हैं, उसके आगे कोई शब्द नहीं कह रहे हैं, कोई डाउट की स्थिति देखा है? बहुत अच्छे कार्यक्रम रहा, अच्छे लोगों में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। कांग्रेस का आरोप है विकास नाम की चिड़िया खो गई है। अब वो कांग्रेस का तो काम ही है, वो तो इस टाइप का आरोप लगाते ही रहेंगे। विरोधी दल का एक ही काम है, वो आरोप लगाते रहेंगे। विधायक जनक ध्रुव का कहना है कि मैं लगातार भिड़ा हुआ हूं, चाहे बेलाट नाला को हो मैंने स्वीकृत कराया है, भिड़कर अन्य मुद्दों पर मैं काम कर रहा हूं। स्वतः मुख्यमंत्री जी को अपन घोषणा करवाए, दुनिया के लोग देखे हैं, उसमें हम और क्या ज्यादा सफाई दें? इतनी भीड़ में एक ही मैं बोला महोदय जी, एक काम विधानसभा का एक ही काम आप स्वीकृत करवा दीजिए, मंच से घोषणा कर दीजिए। उन्होंने घोषणा कर दिया मंच से ही। जी, वो जनक ध्रुव क्या कराएंगे उसका? मतलब 2028 में सरकार बना रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे सरकार बनेगी। यहाँ बिंद्रानगर में भी विधायक बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। माझी जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस और जी। चलिए, तो गोवर्धन माझी जी को आपने सुना, उनका कहना है कि सरकार भी बनेगी, इसके साथ साथ हम जो है 2028 में यहाँ पर हमारा विधायक भी बनेगा। तो कुल मिलाकर हमने 4 नेताओं से बातचीत की। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की यहाँ पर घुमा, एक बार कैमरा घुमाइए, एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा दीजिए। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं, और सभी लोगों का कहना है कि जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर था, ये कार्यक्रम आज का काफ़ी सफल रहा है। और कार्यक्रम के दौरान जो है कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर रिचार्ज किया गया, कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा गया। पवन साय जी जो संगठन मंत्री है वो इस कार्यक्रम में पहुँचे थे। विक्की से कहूँगा कि विक्की आप सामने आइए, जो महिला नेत्रियों को देख रहे हैं आप, मेल मुलाकात का जो दौर है, मेल मुलाकात का दौर जारी है और सभी लोगों से आपस में बातचीत किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सभी नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, व्यापारी गण भी पहुँचे थे और सभी लोगों से आपस में बातचीत हुई है। तो जो अनीता उपाध्याय जी को बुलाना चाहूँगा,
अनिता जी को बुलाना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगी? अनिता जी वहीं पे खड़े हो जाइए, वहीं से ले लूंगा आपका। क्या कहना चाहेंगे अनिता जी कार्यक्रम को लेकर? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। कार्यक्रम के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे पवन साई जी जो आए हैं, संगठन महामंत्री जी चंदीलाल साहू जी और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा के विभा अवस्थी जी आए हुए हैं। स्वदेशी को लेकर आज आए हुए कि हमारे भारत में स्वदेशी, हर सामान स्वदेशी होना चाहिए। हर चीज़ हम जो बाहर से विदेश से जो सामान आ रही है उसे ना ले, हम स्वदेशी, जैसे अभी एक दिखा रहे हैं, एक भैया लेकर आए हुए हैं कॉटन का सब सामान खुद अपने हाथों से बनाए हैं, उसी को लेकर आए हुए हैं। आपसे महिला मोर्चा की सभी महिलाएं मौजूद हैं, हम उसी को लेकर आज वही कोई बात कर रहे हैं जी। तो कुल मिलाकर जो है विभा अवस्थी जी से बातचीत करेंगे। कि विभा जी क्या कहना चाहेंगी कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि एक भारत हमारा आत्मनिर्भर भारत बने और आने वाले 2047 तक यह विश्व गुरु के रूप में जाना जाए। इस तारतम्य से पूरा भाजपा यहाँ पर एकत्र हुए हैं देवभोग की भूमि पे, और यहाँ से ये संकल्पित होकर जा रहे हैं कि इस दिवाली में हम स्वदेशी अपनाएंगे। और उसी तारतम्य में यहाँ पर हमारी स्वदेशी जो कपड़ा है आपने खरीद लिया? बिल्कुल जी, 5 मीटर है ये, और मैं इसे लेके जा रही हूँ। ये शुद्ध कॉटन है और मेरे देवभोग में बना हुआ है। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, जिसे यथार्थ करते हुए अभी से शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, तो विभा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं यहाँ से स्वदेशी लेके जा रही हूँ। डॉक्टर योगीराज जी भी मौजूद हैं, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष वर्तमान में। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? चेहरे की मुस्कुराहट और स्वदेशी को देखकर स्वदेशी के प्रति प्यार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला का अध्यक्ष होने के नाते महरा समाज का जिला अध्यक्ष भी हूँ, और हमारे पारंपरिक जो व्यवसाय है, पुरखा से जो चली आ रही व्यवसाय है, बुनकर समिति के माध्यम से बुनकर समाज जो खुद के स्वनिर्मित वस्त्र है, ये स्वदेशी है, हमारे द्वारा निर्मित वस्त्र है। हमको भी आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाने के लिए, इसलिए आज यहाँ पर हमारे समिति के माध्यम से, समाज के पदाधिकारियों के माध्यम से और बुनकर समिति के माध्यम से यहाँ पर स्टॉल लगा करके स्वदेशी उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और यहाँ पर अच्छी संख्या में इनको खरीदे भी हैं, और लोग जो है संकल्पित भी हुए हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छे से खरीदेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आदरणीय योगी जी। तो और भी कुछ कार्यकर्ता अगर मौजूद हैं बीजेपी के, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस कार्यक्रम को लेकर? यह कार्यक्रम बिल्कुल घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था। निश्चित रूप से आप जिस स्टॉल में अभी खड़े हैं, वहाँ पर मुंगेर के स्वदेशी कपड़ा बनाने वाले भी यहाँ पर उपस्थित है, और बहुत सुंदर कार्यक्रम है जी। बिल्कुल, क्या नाम लिखते हैं आप? देवेंद्र कुमार सोनी। तो देवेंद्र कुमार सोनी जी का आपने सुना। सोनी जी जिस तरह से बता रहे हैं कि स्वदेशी अपनाने पर कहा जा रहा है और स्वदेशी अपनाना भी चाहिए। भाई साहब मौजूद है, आप कहाँ से हैं दादा? मुंगेर सोसाइटी से। तो कितना दिन लगता है दादा कपड़ा बनाने में? कपड़ा बनाने में दो दिन लग जाता है जी। दो दिन में बनता है जी। 2 दिन 3 दिन में 25 मीटर का बन जाता है। क्या नाम लिखते हैं आप? छविलाल कश्यप। छविलाल कश्यप जी। अच्छा दादा, आप कहाँ से दादा? मैं मुंगेर से। कितना मेहनत करना, कितने दिन का मेहनत करने से कपड़ा, इतना कपड़ा बना है दादा? ये तो कम से कम 1 माह का है जी। जी, मतलब आप लोग बाहर से, मतलब बाहर से धागा आता है, धागा आता है जी। हिंगन घाट से आता है, कभी कभी रायपुर से भी आता है धागा। दादा इससे क्या क्या बनता है आप जो लाए? इससे हम गणवेश वस्त्र बनाते हैं, शर्टिंग वस्त्र बनाते हैं, शर्ट पैंट में। हाँ, छत्तीसगढ़ में जितना भी स्कूल में वितरण हो रहा है जी, ये सब गणवेश वस्त्र बना रहे हैं। गणेश शास्त्री। चलिए, क्या नाम दादा आपका? माखनलाल कश्यप। माखनलाल कश्यप जी, डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी के मितान है लगता है माखनलाल कश्यप जी से हमारी मुलाकात हो गई। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने सभी लोगों से बातचीत किया। एक जो विधानसभा स्तरीय सम्मेलन था, आत्मनिर्भर भारत, संकल्प भारत, इस तरह का एक सम्मेलन था, और सम्मेलन में जो पहुंचे थे कार्यकर्ताओं से बातचीत की। विक्की से कहूँगा एक बार विक्की घुमा दीजिए। योगी जी से खादी वस्त्र कहा जाता है ना, खादी वस्त्र इसे कहा जाता है। और जैसा कि जो माखन कश्यप जी बता रहे हैं, लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद ये जो खादी वस्त्र तैयार हुआ है, बाहर से ये धागा लेकर आते हैं और धागा इसके बाद तैयार हुआ है। योगी जी आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। योगी जी आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आइए कैमरे के आगे आइए। योगी जी क्या कहना चाहेंगे इनके मेहनत को लेकर? ये तो योगी जी बहुत मेहनत वाला काम है। बिल्कुल, पारंपरिक रूप से पहले से जो हाथ से बुनाई जा रहा है, अभी थोड़ा सा आधुनिक युग हुआ है, तो आधुनिक में मशीनी युग हुआ है, तो वो अभी तक के ट्रेनिंग नहीं मिला है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो मशीन से बुनाई प्रणाली को थोड़ा सा एडवांस रूप में हम लोग पारंपरिक रूप से इनको ट्रेनिंग दिया जाए। उसके लिए भवन और अन्य माध्यमों की आवश्यकता है।
तो बातचीत चल रही है और हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में इस स्वदेशी वस्त्र का, हाथ से उत्पादन किए हुए वस्त्र का उपयोग करें, क्योंकि ये सूती वस्त्र है, शरीर के लिए और पसीना सोखने के लिए, गर्मी देने के लिए बहुत उपयोगी है। इससे ईचिंग और एलर्जी भी नहीं होता। ये बहुत उपयोगी है। जो आपने अभी सुना होगा कि स्वदेशी का जागरण कैसे होना चाहिए करके, तो हम अपने घर से जागरण कर रहे हैं। हम सब आप सबको निवेदन कर रहे हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो भाजयुमो के जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया योगीराज, डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको इसका उपयोग क्यों करना चाहिए। यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए कैसे बेटर फील आप करेंगे, आपके लिए कितने क्यों अच्छा रहेगा, तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। तो लोकल टीवी आप लोगों से अपील करता है कि स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि आप स्वदेशी अपनाएंगे तो ऐसे जो हमारे जो दादा भाई उन्हें देख रहे हैं, इनका मेहनत दिखेगा, इनके मेहनत का सही दाम मिल सकेगा और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कदम होगा। और बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठा दिया है। आज योगी जी जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ थी उसे देखकर क्या कहना चाहेंगे? उत्साह था कार्यकर्ताओं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में एक विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। आगामी दिनों में इसका परिणाम भी मिलेगा और आने वाले चुनाव में बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से विजयी होगी। बिल्कुल, डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी को आपने सुना, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में परिणाम भी दिखेगा और बीजेपी आने वाले दिनों में इस क्षेत्र से विजयी होगी, सरकार भी बनेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।